जैसा कि हम सबको पता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हमें इन्वेस्ट करने से कई सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में फिर से याद दिला देता हूँ क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर, प्लस यहाँ पर जिस गोल्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं वो 99.9% की प्योरिटी वाला होता है। तीसरा ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर गारंटी देती है हमारे गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर। और चौथा फ़ायदा ये होता है कि हम अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अप्लाई करते हैं तो हमें 50 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है पर ग्राम के हिसाब से। तो ये सब तो नॉर्मल फ़ायदे हो गए जो यहाँ पर इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसान या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी संस्था बिना फ़ायदे की कोई भी काम नहीं करती है। यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड इशू कर रही है तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर फ़ायदा है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके यहाँ पर सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है गोल्ड बॉन्ड इशू करने से। तो सबसे पहले तो एक मेन ऑब्जेक्टिव हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको इस साइट पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो SGB इशू करने का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था रिड्यूस करने का डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड। मतलब फिजिकल गोल्ड के डिमांड को रिड्यूस करने के लिए SGBs को मार्केट में इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर गवर्नमेंट RBI को ऑर्डर दी कि RBI तुम एक काम करो, गोल्ड बॉन्ड्स इशू करो पब्लिक में, ताकि लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट ना करके डिजिटल गोल्ड या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। अब जैसे जानते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों सरकार चाहती है। जैसे आप देखो यहाँ पर फिजिकल गोल्ड के डिमांड को कम करना चाह रही है सरकार। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ फिजिकल गोल्ड कितना इंपोर्ट होता है। तो जैसे मैं इस साइड में आपको लेकर आया हूँ, यहाँ पर टॉप 10 जो इम्पोर्ट्स है हमारे भारत सरकार की वो कुछ इस तरीके से। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है मिनरल फ्यूल्स, यानी कि पेट्रोल डीजल इस तरीके के नेचुरल जो ऑयल्स है वो सब इंपोर्ट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे जेम्स एंड प्रीसियस मेटल्स है जो कि $60 बिलियन का है। अब यहाँ पर प्रीसियस मेटल्स में हम जब आते हैं तो प्रीसियस मेटल्स में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला मेटल है गोल्ड। 50% का प्रीसियस मेटल्स का एलोकेशन खुद गोल्ड लेकर रखा है। जैसे आप देख पा रहे हो $32.2 बिलियन यहाँ पर गोल्ड ही इंपोर्ट हो रहा है भारत में। तो इस गोल्ड के इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है कि सरकार के पास एक बर्डन आ जा रहा है। इस बर्डन की वजह से क्या होगा कि सरकार के पास दूसरे चीज़ों में खर्च करने के लिए डॉलर की कमी हो जाएगी। जैसे आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत में किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए सरकार के पास डॉलर होना चाहिए। ये जो डॉलर है इस डॉलर से ही किसी भी चीज़ों का पेमेंट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में US से अगर कोई मशीनरीज आ रही है तो उनका पेमेंट जो होगा वो रुपीस में ना होकर डॉलर में पेमेंट होगा। इसलिए यहाँ पर डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमारे पास डॉलर होना जरूरी है। अगर डॉलर नहीं होगा हमारे पास तो यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ेगा कि उसे लोन लेना पड़ेगा डॉलर में। जैसे कि लोन लेने के लिए IMF और अदर नेशंस है जो लोन प्रोवाइड करते हैं डॉलर के रूप में। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्ट्स है गोल्ड में उसे कम करने के लिए यहाँ पर सरकार गोल्ड बॉन्ड्स इशू कर रही है। यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड इशू करने से क्या होगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस से गोल्ड खरीदते हैं फिजिकल गोल्ड, वो फिजिकल गोल्ड को ना खरीद के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने जो टोटल पैसा लिया है गोल्ड बॉन्ड के रूप में वो 25,600 करोड़ रुपए का है। अगर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो 367 करोड़ डॉलर हो जाएगा, और बिलियन डॉलर में कन्वर्ट करें तो 3.6 बिलियन डॉलर हो जाएगा। मतलब भारत सरकार ने 3.67 बिलियन डॉलर सेव कर लिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को इशू करके। यहाँ पर ये पहला फायदा हो जाता है सरकार को गोल्ड बॉन्ड इशू करने का। अब यहाँ पर दूसरा फायदा ये होता है कि सरकार को सस्ते भाव पे पैसा मिल जाता है लोन के रूप में। अब जैसे आपको पता है, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉन्ड होते हैं डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर सरकार बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा उठाती है। तो जैसे आपको पता ही है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये हमारे लिए एक तरीके से इनकम है, लेकिन ये जो 2.5% का इंटरेस्ट है वो सरकार के लिए एक तरीके से खर्च है। तो जैसे सरकार पैसा ले रही है लोन के रूप में तो यहाँ पर सरकार को सिर्फ 2.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, RBI की वेबसाइट में जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे ये सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं सरकार के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे देखो आप, इतने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, करीब 95 गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट बॉन्ड का एक अपना कूपन रेट है। यहाँ पर कूपन रेट का मतलब ही हो जाता है इंटरेस्ट रेट। तो जैसे आप देखो यहाँ पर पहला जो गवर्नमेंट बॉन्ड है जो
अगले 2-3 महीनों में रिडम्पशन होने वाला है, वहाँ पर कूपन रेट जो है वो 7.94% है। तो इसका मतलब आप समझो यहाँ पर जो सरकार पैसा ली है 38,700 करोड़ रुपए, वहाँ पर 7.94% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर लिया। ये जो बॉन्ड है वो 2006 में इशू किया गया था। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल में 2020 का बॉन्ड दिखाता हूँ। ये रहा जैसे 2020 का बॉन्ड 3 अगस्त 2020 में इशू किया गया था। यहाँ पर जो कूपन रेट दिया जा रहा था वो 5.77% का था और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट था वो 1,23,000 करोड़ था। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पर 5.77% कूपन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन जब सरकार गोल्ड बॉन्ड इशू कर रही है तो वहां पर सरकार को सिर्फ 2.5% का इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो यहाँ पर करीब 3 से 3.5% तक का सेविंग हो जा रहा है गवर्नमेंट के पास। अब जैसे आपके पास एक डाउट होगा, जैसे सरकार ने तो सस्ते भाव में गोल्ड को इशू कर दिया, अब जब गोल्ड रिडेम्पशन किया जाएगा उस समय गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो सरकार को तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। तो आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि यहाँ पर सरकार को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। जैसे पहला जब इशू आया था 2015 में, इसका रिडेम्पशन होगा ठीक 8 साल बाद यानी कि 2023 में। अब 2023 में जब इसका रिडेम्पशन होगा तो ये उस समय के गोल्ड प्राइस के हिसाब से रिडेम्पशन किया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार क्या करेगी, जब 2023 में रिडेम्पशन होगा उस समय फिर से एक नया गोल्ड बॉन्ड इशू कर देगी। यहाँ पर जो इशू प्राइस रहेगा वो भी गोल्ड से डेनोमिनेटेड रहेगा। तो इस तरीके से सरकार इस नुकसान को भी अपना फायदा में बदल देगी। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड इशू करेगी और उस गोल्ड को इशू करने के बाद जो पैसा आएगा सरकार के पास, उस पैसे को रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ये 2 मेजर बेनिफिट्स है सरकार को गोल्ड बॉन्ड इशू करने का। अब जैसे इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा भारत सरकार यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए पैसा कहाँ से लाएगी। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यहाँ पर फिर से नया गोल्ड बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा पुराने गोल्ड बॉन्ड्स को रिडीम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी और भी कई तरीके हैं गोल्ड बॉन्ड को रिडेम्पशन करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कर दें।